नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, हम लोग YouTube पर एक 100% SEO शॉर्ट्स टॉपिक्स के सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम वो टॉपिक्स आपको करवा रहे हैं जिससे क्लास 10th के बोर्ड्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। देखो, अगर मैं मैथमेटिक्स के 14 चैप्टर्स की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 65 टॉपिक्स है, जिससे टोटल 80 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। इन 65 टॉपिक में 20-25 ऐसे टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं अपनी इस यूट्यूब की प्लेलिस्ट में ये सारे टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ सबसे पहले। फिर मुझे अगर और भी वीडियोस बनानी होंगी तो मैं सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ना होगा, समझना होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप उन टॉपिक्स को पढ़ और समझ सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? हम करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इस टॉपिक से अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 नंबर का एक सवाल हर साल पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेते हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, हर तरीके के सवाल लगवा दूंगा, ताकि आपसे अगर इस टॉपिक का कोई भी सवाल आए तो एग्जाम में छूटे ना। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के 3 नंबर आपके कंफर्म होने वाले हैं और मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूं कि ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिख रखे हैं, जिनमें से आज हम कवर करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। देखो, अगर मैं आपको कहूं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसके रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, रिलेशनशिप में बस आपको याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है -b/a। ठीक है, ये पहला रिलेशन आपको याद रखना है। और दूसरा रिलेशन आपको याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, अगर आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल रैंकर्स बोर्ड्स पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड। टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर। और साथ ही साथ अगर आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे ऐप रैंकर्स फाउंडेशन से। ठीक है भाई, तो चलो, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात ये हो गई जो आपको याद रखनी है। इसी के इर्द गिर्द आपके सारे सवाल लग जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए? अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, थोड़ी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज वो आपको बेसिक वाली याद होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। इसके अलावा अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब भी पता होना चाहिए, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। इसके अलावा अगर आपसे मैं कहूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालना हो तो आप इसको अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये आइडेंटिटीज याद रहनी चाहिए, ये वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस आपका ये चैप्टर का इस टॉपिक का काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें हम सवालों से सीखेंगे, ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। चलिए, आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k। देखो, ये तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि अगर -3 इसका जीरोज है, ठीक है, अगर -3 इसका जीरोज है यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो वहां से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो, k -1 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 बराबर क्या मिलेगा? 0। अगर -3 0 है तो x की वैल्यू पे रखने पर ये 0 आपको देना चाहिए। तो k -1 इंटू 9 -3k प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा आपके पास 9k -9 -3k प्लस 1 बराबर 0। और 9 में से 3 जाएगा 6k
और ये हो जाएगा -8, उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा और k बराबर आ जाएगा 4/3। ठीक है, ये तो सिंपल सी कहानी थी जीरोज वाला, ये तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 जो इस तरीके का एक काक सवाल बेसिक में या स्टैंडर्ड में डायरेक्टली भी पूछ दिया जाता है। क्या है सवाल? फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इसका पहले जीरोज पता करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर एग्जाम में सवाल आता है तो आपको कैसे करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, आपका क्वाड्रेटिक है 2x² + 7/2x + 3/4। बहुत सारे बच्चे जब इस तरीके से रैशनल नंबर के फॉर्म में नंबर्स लिखे होते हैं, कोफिशिएंट्स लिखे होते हैं, कांस्टेंट टर्म लिखा होता है तो डरने लगते हैं। सिंपल सी कहानी है, आपको एलसीएम लेना ही लेना होगा। 4 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8x² प्लस ये हो जाएगा 14x और ये हो जाएगा 3। ठीक है, आपको जो फैक्टराइजेशन करना है वो 1/4 को बाहर कर देना है। आपको फैक्टराइजेशन करना है इसका 8x² + 14x + 3 का। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपके पास 8x²। हमें 24 बनाना है तो 12 दूना 24 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12x + 2x + 3। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर क्या करेंगे और यहाँ पे कॉमन लेंगे और ये कॉमन हो जाएगा आई थिंक 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ बचेगा आई थिंक 3 और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 2x + 3। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा 4x + 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x + 3। ठीक है, फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर ये प्रोडक्ट्स हैं तो आपके जीरोज क्या होंगे, जीरोज होगा एक अल्फा बराबर -1/4, इसको 0 से कंपेयर करके निकालते हैं, और बीटा बराबर होगा -3/2। ये हो गया आपका क्या, जीरोज हो गया। जीरोज हमने कैसे निकाला, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसके बाद क्या करना है, एक पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया है, अब रिलेशनशिप सेटिस्फाई करना है। तो पहला होगा आपका सम ऑफ जीरोज वाला कि अल्फा + बीटा = -b/a आपको प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे LHS में अल्फा + बीटा लिखाएंगे -1/4 + -3/2 और ये आ जाएगा आपके पास -7/4। और RHS क्या हो जाएगा मेरे भाई, -b/a। इस क्वाड्रेटिक का b है 7/2 तो -b हो जाएगा -7/2 और a है आपका 2 तो 2 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा आपके पास -7/4। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS और यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक चीज हो गया। अब इस रिलेशनशिप में दूसरा पार्ट भी आपको सेटिस्फाई करना होता है, दैट इज अल्फा × बीटा बराबर c/a प्रूव करना है। इसका LHS लिखेंगे, अल्फा है -1/4 और बीटा है 3/2 तो -1/4 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 और ये आ जाएगा आपके पास 3/8। RHS निकालेंगे c/a, c हमारा कांस्टेंट टर्म है 3/4 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 3/8। दोनों बराबर आ रहा है यानी हमारे रिलेशनशिप सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में ये वाला टॉपिक आता है तो कुछ इस तरीके से ही आपको करना है। क्लियर है, रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाला सवाल आ सकता है, आता भी है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल, एक्सरसाइज में सवाल दोनों ही जगह दिया हुआ है, तो ये टॉपिक आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद इस टॉपिक में आपको परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए अब तेजी से जो और सवाल इस पे दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए उनको फटाफट से कर लेते हैं। अगले सवाल में भी आपको सेम काम करना है, फाइंड द जीरोज बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। सवाल में दिया गया है 2s² - 1 + 2√2s + √2। रूट देखकर कभी भी घबराना नहीं है, ये सवाल तो और आसान है क्योंकि इसमें फैक्टराइज करके लिखा हुआ है। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं s + 2√2s + √2। ठीक है, यहां पे एक चीज गलती हम कर रहे हैं, माइनस का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी माइनस ही होगा। ठीक है, यहां से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो यहां से कॉमन ले सकते हैं हम लोग 2s, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं √2 और यहाँ पे बचेगा 2s - 1। ठीक है, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2s - 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा s - √2। इस हिसाब से हमारा पहला जीरोज हो जाएगा 1/2 और दूसरा जीरोज हो जाएगा हमारा √2। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। पहला अल्फा + बीटा = -b/a हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। LHS है हमारा अल्फा + बीटा 1/2 + √2, 1/2 + √2 और ये आपको देगा 1 + 2√2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है क्या? अब इसके बाद हम RHS वेरीफाई करेंगे
और RHS में अपने पास है अल्फा इंटू बीटा दैट इज C/A। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1/2 इंटू √2। पहले LHS करेंगे। अच्छा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? ओ हम दूसरे पे जाने से पहले हमें -B/A भी दिखाना था। तो -B/A अगर हम रखते हैं तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2√2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या? LHS बराबर RHS, हिंस वेरीफाइड। ठीक है, और इसी का दूसरा पार्ट अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A प्रूव कर लेते हैं। इसका LHS निकालेंगे। इसका LHS हो जाएगा 1/2 इंटू √2, 1/2 इंटू √2, यानी हियर वी हैव √2/2। ठीक है, और RHS निकालेंगे। RHS होता है आपका C/A, C है आपका √2/2, ये आ जाएगा √2/2। यहाँ से भी LHS बराबर क्या आ जाएगा? RHS। ठीक है, तो जो भी आपका रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाला सवाल आएगा आपको कुछ इस तरीके से ही करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो फटाफट से करेंगे। हमारे पास पॉलिनोमियल है 4u² + 8u। यहाँ से हम 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें बचेगा u + 2। तो एक जीरो हो जाएगा आपका 0 और एक हो जाएगा u बराबर -2, यानी अल्फा बराबर हमारा 0 हो जाएगा और बीटा बराबर हमने रख दिया -2। अब हम क्या वेरीफाई करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। तो हियर वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 + -2 यानी -2, और -B/A कितना आ रहा है? -B/A आएगा आपका -8 डिवाइडेड बाई 4 यानी -2, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, पहला वेरीफाई हो गया। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको प्रूव करना है C/A। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा भाई? 0 इंटू -2, 0 मल्टीप्लाइड बाई -2, ये आ जाएगा 0। और C/A में C की वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, तो 0/4 ये कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ से भी क्या चीज़ वेरीफाई हो गया? LHS बराबर RHS। तो अब बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर हमें वेरीफाई करने वाला सवाल आएगा तो कुछ इस तरीके से करना है। चलिए मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये एक टाइप का सवाल होता है जिसमें हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का इस्तेमाल करना है। कैसे सवाल आते हैं और कैसे करना है आइए दिखाता हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px this and find the value of this। देखो आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहे, आप उससे बस दो चीज निकाल के अपने पास रख लेना। ठीक है, सवाल को ध्यान सुनना। आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल देना, ये आ जाएगा -B/A यानी 3/4, और आपको मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा दैट इज -7/4। आपको इतना करने आना चाहिए, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने आना चाहिए। उसके बाद जो चीज पता करनी है, देखो 1/अल्फा + 1/बीटा। क्या आपके पास अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यूज हैं? फिलहाल तो नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको इसको इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा कि हम इसका और इसका इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू निकाल पाए। तो आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आती होगी, तो आप कम से कम इसका एलसीएम तो ले ही सकते हो, अल्फा इंटू बीटा। तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, एलसीएम लेने आता होगा बेसिक। तो ये ऊपर क्या है? सम ऑफ जीरो, जो नीचे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। उठा के रख दो, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा -7/4। तो आंसर आ जाएगा -3/7। ठीक है, यानी क्या किया हमने सवाल में? सवाल से हमने सीखा क्या कि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज को यूज करने आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा -3/7। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा बीटा। तो इस सवाल से आप क्या निकाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, -B/A यानी k + 6 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा खत्म। अल्फा इंटू बीटा C/A यानी 2 इंटू 2k - 1। ये आपने निकाल लिया सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूजिंग दिस P ऑफ x, यानी इस पॉलिनोमियल का इस्तेमाल करके आप ये निकाल सकते हैं। फिर आपको इसमें पुट करना है किसमें? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा बाई 2 दिया गया है आपको, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं k + 6, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2k - 1 होल डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, अपने पास आया k + 6 इज इक्वल टू 2k - 1। 1 को इधर कर देंगे 7 और k को उधर करेंगे तो k, तो k बराबर कितना आ गया? 7। सिंपल सी कहानी है, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सीबीएसई के टर्म ऑन स्टैंडर्ड 2021 के पेपर में सवाल पूछा गया था। ठीक है, चलिए
मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज पता करना। एक चीज ध्यान रखना, अगर ए कोई पूछे तो 1 है, बी कोई पूछे तो 0 है और सी कोई पूछे तो -1 है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है मेरे भाई, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए यानी माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई ए यानी 1, यानी आंसर होगा 0 और ये है डी ऑप्शन। क्लियर है, सीबीएसई 2023 का ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत प्यारा सवाल है और इस तरीके के सवालों में कुछ बच्चे परेशान होते हैं जिनसे गलतियां होती हैं। देखो सवाल को समझो, एक पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस, अगर ये 37x ही है, अगर कोई एरर नहीं है तो 37x ही रखकर सॉल्व कर लेते हैं, कुछ एरर होगा तो देख लेंगे। कह रहा है कि एक रूट तो इसका अल्फा है और जो दूसरा रूट है ना, देखो इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा इसी का रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 1 आंसर दे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है, यही है इनवर्स। यानी एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट 1 बाई अल्फा है। अच्छा, आपको क्या निकालने आता है, एक तो सम ऑफ जीरो जाता है, यानी आप निकाल सकते हो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा दैट इज -37/6, ये निकाल सकते हो। लेकिन क्या इसको सॉल्व करने पर के की वैल्यू मिल जाएगी क्या? इसमें के है क्या? नहीं भैया, इसमें हमें के है ही नहीं, इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। दूसरा क्या है भैया, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज सी बाई ए माइनस ऑफ के -2 होल डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। यानी इसका यूज करके क्या हम के निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। और यहाँ पर अल्फा हमें परेशान भी नहीं करेगा, अल्फा से अल्फा इजीली कट भी जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के -2 होल डिवाइडेड बाई 6, 6 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के और प्लस 2 और के को उधर भेज दो, के इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 6 यानी -4। इट इम्प्लाइज के की वैल्यू क्या आ रही है? -4, ठीक है। अगर कैलकुलेशन एरर नहीं हुआ होगा तो आंसर सही होना चाहिए और एरर नहीं ही हुआ है, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, आई होप आपको समझ में भी आ रही होगी, ठीक। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बड़ा फेवरेट सवाल है, सीबीएसई के प्रैक्टिस सेट 2023 में भी दिया गया था और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। बहुत सिंपल सवाल है, एनसीईआरटी में इस तरीके के सवाल नहीं, बट आपको लगाने आना चाहिए। कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। क्या है पॉलिनोमियल? लिख देता हूं यहाँ पर, साफ साफ समझ में आ जाए आपको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, इसके जीरोज है अल्फा और बीटा, ठीक है। आपको दिया गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4, ठीक है। आपको के की वैल्यू निकालनी है। देखो मेरे भाई, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप क्या पता कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दैट इज -b/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दैट इज c/a, ये निकाल सकते हो। तो दिए गए इक्वेशन से हम पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या होता है। देखो अगर मेरे से कोई पूछे कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा तो मैं उसे कहूंगा कि -5/2 और अल्फा इंटू बीटा मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा k/2। ये चीज क्लियर है, इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब यहां पर थोड़ी सी ना वो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज वाला दिमाग लगाना होता है। आपके पास क्या अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यूज हैं? अगर होती तो रख देते, नहीं है। आपको इसको कन्वर्ट करना है कुछ इस तरीके से कि इसका और इसका इस्तेमाल किया जा सके, यही थोड़ा सा सोचना होता है ना, इसी में थोड़ी मैथ्स लगती है आपकी और दिमाग लगता है। अगर मैं कहूं कि मेरे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है, कौन सा भाई? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अच्छा भैया, अगर यहां पर अल्फा बीटा ना होकर 2 अल्फा बीटा होता ना तो मैं इसको डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देता। अच्छा, तो मैं क्या करता हूं कि अपने से इसमें अल्फा बीटा को ऐड कर देता हूं तो ये 2 अल्फा बीटा बन जाएगा और यहां पर अल्फा बीटा सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। अब कोई क्या मुझे कहेगा कि ये गलत लिखा हुआ है? क्या ये और ये अलग चीज है? बिल्कुल नहीं। ये 2 अल्फा बीटा में से अल्फा बीटा घटाओगे, यू विल गेट अल्फा बीटा अगेन, ठीक है। यानी कुछ गड़बड़ नहीं है। हमने किया क्या है, अल्फा बीटा को खुद से ऐड किया है और खुद से सब्सट्रैक्ट किया है। अब जो इतना पोर्शन है ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब देखो इसमें हम अपनी इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप बेहतर समझ में आ रहा होगा, सोचने की जो आपकी ताकत है वो बढ़ रही होगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं -5/2 का होल स्क्वायर
माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज k/2 इज इक्वल टू 21/4। अब बड़े ही सावधानी से अब बस हमें इसे सॉल्व करना है, हमारा काम आधा हो चुका है। तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। इसको इधर भेज देते हैं, k/2 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल टू k/2। इट गिव्स यू 4/4 यानी 1 इज इक्वल टू k/2 एंड k इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 8 है ना, सॉरी 2, ठीक है 2। इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑफ द क्लास? होप करता हूं कि आपको चीजें समझ में भी आई होंगी। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, find the value of alpha square plus beta square, alpha to the power minus 1 plus beta to the power minus 1। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, इस तरीके के सवाल आप लगा कर ही जाइएगा प्लीज एग्जाम में। देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है मेरे भाई। इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी आपके पास -5/5 दैट इज -1। आप यहाँ से निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1/5। क्लियर है, आपके पास ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब जो क्वेश्चन पूछे उसका यूज कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो भाई ये आपके पास डायरेक्ट है क्या? नहीं है। क्या यूज करेंगे? आइडेंटिटी। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मैं बार बार बता रहा हूं ताकि जो बच्चे अपने आप में इन टॉपिक्स को, इन चीजों को टफ समझते हैं, उन्हें भी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? अगर मेरे से कोई पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, इसको इधर भेज दूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। रख दे मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा यानी 2 इंटू 1/5, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/5 यानी ये हो जाएगा आपके पास 3/5। पहले का आंसर आ गया अपने पास, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहा है भाई? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अरे भाई ये अल्फा टू द पावर -1 1 अपॉन अल्फा और बीटा टू द पावर -1 अपॉन बीटा। एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा अल्फा बीटा और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अपने पास वैल्यूज है, डायरेक्टली रख लेते हैं, -1 अपॉन 1/5 दैट इज -5, ठीक है। अगर हमने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं की होगी तो सवाल में कोई गलती नहीं है, प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट वो चीज है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, one of whose zeros is 3 plus root 2 and the sum of its zeros is 6। ये क्वाड्रेटिक जनरेशन का सवाल है, इसलिए इस टॉपिक में नहीं करवाऊंगा। ये जनरेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं कह सकता हूं, और इसको मैंने जनरेशन वाले टॉपिक में करवाया है, जनरेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें हमने इस सवाल को किया भी है, तो आप इस सवाल को उस वीडियो में देखिएगा, क्योंकि मैं टॉपिक से हटना नहीं चाह रहा हूं। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखने में बड़ा बढ़िया सवाल लग रहा है, खतरनाक भी लग रहा है, बट आसान होगा, मजा आ जाएगा। आओ देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सिंपल सी कहानी है। देखो अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो ना, बस इसमें से तुम दो चीज निकाल के अपने पास रख लेना, -6x प्लस 4, इसमें से तुम रख लेना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दैट इज -b/a यानी -6 डिवाइडेड बाई 3 यानी 2, और मेरे को निकाल लो अल्फा इंटू बीटा दैट इज 4/3। बस इतना निकाल लो, इसी का इस्तेमाल करना है, और थोड़ी बहुत अलजेब्राइक आइडेंटिटी लगानी है, सवाल अपने आप लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये मिल जाएगा आपको अल्फा इंटू बीटा, और इधर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ इधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और इधर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा 9 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू पुट की जा सकती है, इसकी की जा सकती है, इसकी की जा सकती है, इसकी की जा सकती है, डायरेक्टली इसकी नहीं की जा सकती है। अभी पीछे वाले सवाल में कन्वर्ट करना बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। आप थोड़ी बहुत चीजें समझो और पुट करना सीखो। इसको डायरेक्टली लिखना सीखो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। बार बार आपको वही चीज उसी तरीके से नहीं बताऊंगा, अब आपको करने आना चाहिए। मैथ्स का सीखने का भी यही तरीका होता है, ठीक है। अब मेरे भाई आप इन दोनों चीजों को आराम से इसमें पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हो, एकदम सिंपल सी कहानी, और कुछ करना भी नहीं है सवाल में। चलो रखते हैं आराम से। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 4/3, और ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 9 इंटू 4/3, ठीक है। आगे कैलकुलेशन करूं,
4 माइनस 8/3, 4 माइनस 8/3 अपॉन 4/3 प्लस ये देखो 2 से काटा 2, 2 से काटा 1, 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा, प्लस ये 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 चौका 12 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 3 चौका 12, 12 में से 8 जाएगा 4, 4/3, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। 12 3 15 1 16, 16 आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन एरर हुआ होगा तो उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा, बट मेथड यही होता है, सवाल ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, प्रोसेस यही होता है। क्लियर? चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, then prove that alpha upon beta plus beta upon alpha की वैल्यू p square by q minus 2 है। ओके लेट्स गो। ये है आपके पास पॉलिनोमियल, यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दैट इज माइनस बी बाई ए यानी p, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दैट इज c बाई ए दैट इज q। यहां पर आप लिख सकते हो इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू माइनस 2। अच्छा सॉरी, ये हमें प्रूव करना है ना। ओके ओके ओके, हम एलएचएस में काम करते हैं। एलएचएस में इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 इंटू अल्फा बीटा को लिख सकते हैं 2q और अपॉन में हो जाएगा q। इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है क्या भाई? अब लग रहा है ये टॉपिक आसान, थोड़ा प्रोसेस समझ में आ रही है। हर टाइप का सवाल लगाओगे तो चैप्टर आसान हो जाता है। अगला सवाल क्या है, इफ अल्फा माइनस बीटा इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके, एंड अल्फा माइनस बीटा इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये सवाल, इफ अल्फा माइनस बीटा इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस, दोनों के जीरो जो अल्फा माइनस बीटा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। मेरे को क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही। इफ अल्फा माइनस बीटा इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में करते हैं इसको, दोबारा आएंगे। 15 में पर आते हैं। If P and Q are the zeros of the polynomial such that P square plus Q square plus PQ is equal to 17/4, then the value of K। ये हमने ये सवाल देखो अभी क्या कह रहा था कि इसी तरीके का सवाल किया था। डायरेक्टली करते हैं फटाफट से। इसको हम लिख सकते हैं भैया P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस PQ इज इक्वल टू 17/4। यहाँ से वैल्यू रखते हैं दैट इज 5/2 माइनस 5/2 25/4। अरे वही सवाल है, माइनस PQ यानी K/2 इज इक्वल टू 17/4। इधर आ जाएगा 8/4 इज इक्वल टू K/2, हो जाएगा 2 इज इक्वल टू K/2 यानी K इज इक्वल टू 4। 16वां, what condition must be satisfied for one root of the quadratic polynomial ax square plus bxc to be 5 times the other root। what condition must be satisfied for one root of the quadratic polynomial। अच्छा, एक रूट इसका अल्फा हो तो दूसरा रूट 5 अल्फा हो, इसके लिए क्या कंडीशंस, यानी ए बी सी में रिलेशन ही निकालना होगा। देखो अल्फा प्लस 5 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 6a हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू माइनस बी बाई 6a होना चाहिए। और क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, अल्फा इंटू 5 अल्फा इज इक्वल टू 6c बाई ए, या अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन 5a होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, माइनस बी बाई 6a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई 5a। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36a स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन 5a। a से a काट देंगे एक, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 36 बाई 5ac। ये है वो फाइनल कंडीशन।
बी स्क्वायर का रिलेशन इस तरीके से होगा, उस कंडीशन में एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा 5 टाइम्स ऑफ द अदर रूट होगा। ठीक है, क्लियर। यानी हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश की है। 17वां सवाल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। इस तरीके का सवाल हमने कर रखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 40, और ये हो जाएगा 36 माइनस 2k इज इक्वल टू 40। नो, इधर आ जाएगा तो -4 इज इक्वल टू -2k प्लस 2k, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा -2। 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। यही सवाल एक ऑप्शनल में हमने शुरू में कर रखा है, मैं बता देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 इंटू अल्फा बीटा पुट करके बस इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा आपके पास k प्लस 6, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1। 2 से 2 कट गया होगा, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, और ये हो जाएगा आपके पास 7 इज इक्वल टू k। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व्ड है। ये इस तरीके का सवाल हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपॉन अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -3/5, और ये हो जाएगा आपके पास -7/5। 5 से 5 कट गया, और ये आ जाएगा आपके पास -3/-7 यानी 3/7। आखिरी सवाल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जहां पर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन -x² प्लस 8x प्लस 9। यानी हमें निकालना क्या है, अल्फा माइनस बीटा। बहुत प्यारा सवाल है, अल्फा माइनस बीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके का सवाल आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल सकते हो। ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये वाला 2 अल्फा बीटा तो था ही, यानी ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यानी अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, भैया स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। यानी आपको ये निकालना है। तो यानी आपकी थोड़ी सी आइडेंटिटी को सॉल्व करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर रखते हैं, तो अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a यानी -8/-1 दैट इज 8, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 9/-1 दैट इज -9 रख देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर -4 इंटू -9। आई होप सही होना चाहिए। ये हो जाएगा 64 प्लस 9 चौका 36, 64 प्लस 36 होता है 100, और ये आ जाएगा आपके पास +-10 अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो ये तो हमारे 20 सवाल थे, लेकिन इस वाले सवाल में हमें कठिनाई हुई है। चलो एक बार इस सवाल को फिर से ट्राई करते हैं। इफ अल्फा माइनस बीटा इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, this polynomial and this polynomial, what is the relationship between alpha and beta? अगर अल्फा माइनस बीटा इसका जीरो है, अगर अल्फा माइनस बीटा इसका जीरो है, तो एक चीज तो मैं और सोच सकता हूं कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। हाँ, ये करके देखते हैं एक बार। अगर हम पहले इक्वेशन में रखें तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस एच टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस टी इज इक्वल टू 0 होगा, और दूसरे इक्वेशन में रखें तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस यू टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस वी बराबर 0 होगा। अगर दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दूं मैं, तो ये तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास s माइनस यू, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ t माइनस वी इज इक्वल टू 0। उधर जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा बराबर आपके पास आएगा t माइनस वी अपॉन s माइनस यू, यानी अल्फा इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो बीटा प्लस t माइनस वी अपॉन s माइनस यू, कुछ ऐसा आपका आना चाहिए मुझे जहां तक उम्मीद है। तो अल्फा इज इक्वल टू t माइनस वी है कोई ऑप्शन में, t माइनस वी अपॉन s माइनस यू। आई थिंक वी आर डूइंग करेक्ट।
टी माइनस बी एस माइनस यू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस। इस वाले में ऑप्शन में थोड़ा कुछ ऊपर नीचे है क्या? इस वाले में लगभग थोड़ा बहुत। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। एक बार एकदम ध्यानपूर्वक, अल्फा माइनस बीटा टाइम्स अल्फा माइनस बीटा का प्लस एस टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस टी इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस यू टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा यहाँ से कॉमन लेंगे तो एस माइनस यू बचेगा। ओ यहाँ माइनस क्यों लगाया मैं, ये प्लस होगा ना। ठीक है, डन, समझ गया। तो ये हो जाएगा आप माइनस ऑफ टी माइनस बी, तो ये माइनस ऑफ टी माइनस बी है। तो रुको एक सेकंड, समझ गया। तो यहां से अपने पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वी माइनस टी अपॉन एस माइनस यू और अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस वी माइनस टी अपॉन एस माइनस यू। ठीक है, तो अब आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, यही होता है, कभी कभी अप्रोच में हमारी कमी हो जाती है, बट ओवरऑल देखा जाए तो सभी क्वेश्चन अच्छे थे। और अगर आप सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, सारे क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, तो अब आपको ये टॉपिक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम 100% श्योर शॉर्ट सीरीज को फॉलो करते रहेंगे, मतलब वीडियोस बनाते रहेंगे। फॉलो आपको करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक है, जो भी टॉपिक आपको समझना है वहां से जाकर आप समझ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद। और मिलते हैं नए टॉपिक मिनिया के सीरीज में।